वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए अयोध्या। पीएम मोदी अयोध्या, उनके स्वागत के लिए रामनगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव समेत कई लोग यहां पर मौजूद हैं। बड़ी और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद भूमि पूजन वो करेंगे। और इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या से सीधे लाइव अपने दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ भूमि पूजन की तैयारियां जो कई दिनों से लगातार चल रही थी, आज उसका समय खत्म हो रहा है और आज से राम मंदिर के निर्माण की एक नई शुरुआत होगी। यानी तमाम विवादों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, यानी 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राम मंदिर वही बनेगा, उसके बाद उसकी तैयारियां शुरू की गई और ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई और ट्रस्ट की जिम्मेदारी के साथ साथ उस मंदिर निर्माण के लिए भी तारीख तय हुई। और उस पूरे तैयारियों के जो मेन किरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पहुंचकर यहाँ अपनी हाथों से रामलला यानी भूमि पूजन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और हम आपको एक एक करके हर अपडेट लगातार बताएंगे। तो सबसे पहले रामनगरी अयोध्या में यह राम कथा का नया अध्याय 492 साल पुराना है। यानी 492 साल तक चली संघर्ष कथा अपने उत्तरकांड की है। अपनी माटी अपने ही आंगन में ठिया पाने वाले रामलला 5 सदी तक प्रतीक्षा करते रहे और राम भक्तों की अग्नि परीक्षा भी पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यानी आज के दिन अब जीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। यानी अब से थोड़ी देर बाद वो पूजन शुरू हो जाएगा और ये करीब 3 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संपन्न कराया जाएगा। आधारशिला भी वो रखेंगे। अयोध्या की धरती 76 युद्ध और करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के बलिदान की साक्षी भी रही है और आज यह नगरी भक्त और उल्लास के नए रंग में डूबी है। हर छत लहरा रही है भगवा पताका और पीतवर दीवारें और देहरी झिलमिलाते दीपक रामलला की अगवानी को आतुर है। बस प्रतीक्षा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की और उनका आगमन हो चुका है। बुधवार की दोपहर भी तो अभीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन शुरू करेंगे। 5 सदी तक चले इस पूरे कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण के आंदोलन की धरती भले ही अयोध्या रही, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरा ने धैर्य कभी नहीं छोड़ा। यानी जो राम भक्त हैं, यानी जो लोग हैं, उन्होंने जो आस्था बनाए रखी वो आज पूरी हो रही है। वहीं पर राम मंदिर बनेगा और वहां पर बाकायदा रामलला विराजमान होंगे। तो लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या जो कई वर्षों से लगातार राम मंदिर के इंतजार में थी, लगातार वो अपने आप को जमीन पाने के लिए इंतजार कर रही थी। आज सपना पूरा हो रहा है और आपको बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम में, यानी जो पूरा विवाद था वो कब से कब तक चला, हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त यानी आज यहाँ पहुंच गए और राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन वो शुरू करेंगे। इसके साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राम निर्माण के लिए वर्षों तक कोर्ट में केस चला। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मंदिर आंदोलन के साथ साथ इसे अपने चुनावी घोषणा पत्रों में भी लगातार शामिल किया। और जानते हैं कि राम मंदिर विध्वंस से अयोध्या में भूमि पूजन तक की पूरी कहानी 1528 मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बग्गी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया।
1885 महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर कर विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे के बाहर शामियाना तालने की अनुमति मांगी। अदालत ने याचिका खारिज कर दी। 1949 में विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद के अंदर रामलला की मूर्तियां लगाई गई। सन 1950 में रामलला की मूर्तियों की पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए गोपाल शिमला विशारद फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की। 1950 में परमहंस रामचंद्र दास की पूजा जारी रखने और मूर्तियां रखने के लिए याचिका दायर की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जमीन पर अधिकार दिए जाने के लिए याचिका दायर की। 1981 में उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने स्थल पर अधिकार के लिए याचिका दायर की और इसके साथ 14 अगस्त 1986 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित ढांचे के लिए यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। यानी उसके बाद जो स्टे हुआ वो ये था। 6 दिसंबर सन 1992 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे को ढाया गया और 3 अप्रैल 1993 में विवादित क्षेत्र में केंद्र द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण कानून बना। कई रिट याचिकाएं दायर की गई जिनमें एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस्माइल फारूकी द्वारा दायर याचिका शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 139A के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रिट याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जो उच्च न्यायालय में लंबित थी। और 24 अक्टूबर सन 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इस्माइल फारूकी मामले में कहा कि मस्जिद इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है। और अप्रैल 2002 में माननीय हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की और 13 मार्च 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असलम और भूरे मामले में अधिग्रहित स्थल किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। और 30 सितंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने 2/1 बहुमत यानी 2 और अनुपात 1 में बहुमत से विवादित से क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा को रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का देने का आदेश दिया। और 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद में उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई। 26 फरवरी 2016 को सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाए जाने की डिमांड की मांग की। 21 मार्च 2017 को सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस खेर ने संबंधित बच्चों के बीच अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया, यानी बाहर ही इस मामले को आपस में कंप्रोमाइज कर लिया जाए। 7 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया और सन 1994 की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की बात कही। और 8 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश सिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विवादित स्थल से उचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जा सकती है। और 11 सितंबर सन 2017 को सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि 10 दिनों के अंदर 2 अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करें जो विवादित स्थल की यथास्थिति की निगरानी करेंगे, यानी मॉनिटरिंग करेंगे। और 20 नवंबर 2017 को यूपी सिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा सकता है और मस्जिद लखनऊ में है। 1 दिसंबर सन 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए 32 ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर की। और 8 फरवरी 2018 सिविल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। और 14 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिकाओं सहित सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज कर दिया। 8 अप्रैल 2018 को राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 1994 के फैसले की टिप्पणी को पुनर्विचार मुद्दे पर बड़े पीठ के पास भेजने का आग्रह किया। तो ये मोटा मोटा हमने आपको बताया कि कैसे रहा। और भी हम आपको आगे की जानकारी देते हैं। यानी 1 दिसंबर 2017 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती देते हुए 32 मानवाधिकार याचिकाओं ने
याचिका दायर की और 8 फरवरी 2018 को सिविल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की और 14 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिका सहित सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज किया। 6 अप्रैल 2018 को राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 1994 के फैसले की टिप्पणी पर पुनर्विचार करने को कहा और 20 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष भेजने से इनकार किया। मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को 3 सदस्यीय नई पीठ में होगी, इस तरह की आदेश दिए गए और 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उचित पीठ में समक्ष जनवरी के पहले हफ्ते में तय की, जो सुनवाई के समय पर निर्णय करेगी। और 4 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक मामले में माफ कीजिएगा सुनवाई की तारीख तय करने के लिए उसके द्वारा गठित उपयुक्त पीठ 10 जनवरी को फैसला सुनाएगी। और 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई करेंगे और इसमें न्यायमूर्ति एएस बोबड़े, न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ शामिल रहेंगे। यानी 10 जनवरी 2019 को न्यायमूर्ति यूयू ललित ने मामले से खुद को अलग किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी को नई पीठ के समक्ष तय की। इस तरह की भी बातें रही ये आंकड़ा। और 25 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन किया। नई पीठ में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एएस बोबड़े, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर शामिल थे। और 26 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का सुझाव दिया और फैसले के लिए 5 मार्च की तारीख तय की, जिसमें तय किया जाता कि मामले को अदालत की तरफ से नियुक्त मीडिएशन यानी नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाए अथवा नहीं। और 6 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि के मालिकाना हक से जुड़े विवाद का समाधान की संभावना तलाशने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश SMI वलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति गठित की। इस समिति के अन्य सदस्यों में आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पांचू शामिल थे। और 10 मई 2019 को न्यायालय ने अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता समिति 15 अगस्त तक का समय दिया। 11 जुलाई को और 18 जुलाई को और 1 अगस्त 2019 को, 2 अगस्त 2019 को और 6 अगस्त 2019 को और 4 अक्टूबर 2019 को अदालत ने अलग अलग जो बातें कही उस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और अक्टूबर तक सुनवाई, 17 नवंबर तक फैसला सुनाए जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को अध्यक्षता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा था। और 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया और 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJS रंजन गोगोई के समक्ष 5 जजों की बेंच ने शनिवार को सुनाए गए फैसले में विवादित जमीन विराजमान रामलला को दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से अलग 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी है। और ये था वो फैसला जिसके बाद आज 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा भगवान श्री राम के पुनर्आगमन की एक नई तारीख रखी। ये था कि 1 साल पहले करीब यानी अब से 2 महीने बाद 1 साल पूरे हो जाते जब राम जन्मभूमि पर फैसला आया और यह तय हो गया था कि राम लला वहीं विराजमान होंगे। और आज 5 अगस्त को इस पूरे कार्यक्रम को जो सपना था वो
भारतीयों और हिंदुत्व के नाम की जो लड़ाई थी, यानी जो लोगों के दिल में भगवान श्री राम के लिए एक आस्था सी, वो पूरी हो रही है। अब घर घर दीपावली जैसे माहौल दिखेंगे। आज भारत के हर घर में दीपक जलेंगे और आज ये कहा जा सकता है कि दीपावली आने वाले दिनों में नहीं बल्कि आज ही है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अयोध्या भूमि पूजन से जुड़े अन्य